नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़े में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, कृतिकार एवं कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक अज्ञेय का जीवन भी वैविध्यपूर्ण रहा, उनका काव्य जगत भी वैविध्यपूर्ण रहा, उनका रचना जगत भी वैविध्यपूर्ण रहा और उनका शैली पक्ष, कलात्मक पक्ष भी विभिन्न रूपों को लेकर के हमारे सामने आया है या विख्यात है। 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। देहावसान उनका 1987 ईस्वी में हुआ। उन्होंने बीएससी तक शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात 3 वर्ष तक सेना में नौकरी की, जोधपुर विश्वविद्यालय में नौकरी की। इसके अलावा भारत के सांस्कृतिक कार्यों के लिए कई बार इन्होंने अमेरिका में भी यात्रा की थी। इन्होंने सैनिक प्रतीक, नया प्रतीक और दिनमान पत्रों का संपादन भी किया है, पत्रकारिता भी की है। इसमें प्रतीक और दिनमान में विशेष रूप से लोकप्रिय रहे हैं। इनके शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय रहे। शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें शेखर के माध्यम से कई बार अज्ञेय अपने भावों को, अपने विचारों को और उन सारे रूपों को जो किशोर वय में इन्होंने जिया है, जीवन को जिया है, को भी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। किशोर वय जीवन के शेखर के मन में उठने वाले भावों और विरोधाभासों को और विरोधों को, जो परंपरा और समाज को लेकर, साहित्य को लेकर, भाषा को लेकर, विभिन्न प्रकार के और नौकरी को भी लेकर जो विरोध उसके मन में उठते थे, उन विरोधों को मनोवैज्ञानिक तरीके से साहित्यिक भाषा में कलात्मक शैली से अज्ञेय ने व्यक्त किया है। इसके पश्चात नदी के द्वीप उपन्यास उसी का ही अगला भाग के रूप में हमारे सामने आता है या दिखाई देता है। लेकिन नदी के द्वीप में उसके पात्र भुवन का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना शेखर एक जीवनी में शेखर का दिखाई देता है। अपने अपने अजनबी उपन्यास मृत्युबोध को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। 1943 ईस्वी में इनके द्वारा तार सप्तक के संपादन के साथ ही प्रयोगवादी कविता की भी शुरुआत हिंदी साहित्य में हो जाती है और प्रयोगवादी काव्य का इन्होंने शुरुआत की, नींव डाली, प्रवर्तक रहे हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और रूपांभरा का भी संपादन इनके द्वारा होता है। भग्नदूत, चिंता संग्रह की कविताओं से इनकी काव्य यात्रा का प्रारंभ होता है। ये कविताएं छायावादी गीतात्मक कविताएं हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख काव्य संग्रह इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय, करुणा प्रभामय, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि हैं। काव्य के क्षेत्र में ये बहुत लोकप्रिय रहे हैं। साहित्यिक शैली इनके अंदर विद्यमान रही है। संवेदना और बौद्धिकता का समन्वय इनके साहित्य में शुरू से अंत तक दिखाई देता है, काव्य में दिखाई देता है। नदी के द्वीप कविता और नदी के द्वीप काव्य संग्रह इनका बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक तरह से व्यक्ति को महत्व देता हुआ हमारे सामने आता है, व्यक्ति को महत्व देता है। उस संग्रह के माध्यम से या नदी का द्वीप उपमान इन्होंने व्यक्ति को दिया है, जो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में ही अपने आप को उच्च स्थिति तक भी पहुंचाता है, लेकिन व्यक्ति का भी अपना महत्व होता है। व्यक्ति के महत्व को इन्होंने अज्ञेय ने रेखांकित किया है। इनका काव्य प्रयोगवादी काव्य है। नई कविता में भी इन्होंने अपने काव्य लिखा है या नया काव्य भी, नई कविता का काव्य भी अज्ञेय को लेकर महत्वपूर्ण बना है। इनके काव्य का स्वर वैविध्यपूर्ण रहा है। बौद्धिकता और संवेदना के समन्वय से इनके काव्य में कई और बिंब, सुक्तियाँ दिखाई देती है, व्यंग दिखाई देता है। युग चिंतन और बोध के बिंब तो इनके काव्य
काव्य में सर्वत्र दिखाई देते हैं। जैसे एक सूक्ति है, दुख सबको मांझता है। व्यंग जैसे सांप, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, फिर कैसे आया डसना। नगरीय जीवन के स्वार्थी लोगों को इन्होंने सांप के उपमान से व्यक्त किया है, उस पर एक करारा व्यंग किया है, जो दिखने में तो बहुत ही सफ़ेद पोष दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर सांप की तरह जहर विद्यमान है और वो हर समय लोगों को या अपने स्वार्थ के लिए डसते हुए दिखाई देते हैं। उनके काव्य में एक सौंदर्य विद्यमान है, बौद्धिकता विद्यमान है, संवेदना विद्यमान है। कई बार बौद्धिकता काव्य को दुरूह भी बना देती है। छोटी छोटी कविताएं भी बहुत प्रभावशाली बनी है, जैसे उड़ गई चिड़िया कापी फिर थिर हो गई पत्ती। एक और कविता है, बह चुकी बहकी हवाएं चेत की, कट गई पूले हमारे खेत की, कोठरी में लो बढ़कर दीप की, विन रहा होगा महाजन सेत की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे ने नई कविता भी लिखी है। प्रयोगवादी साहित्य मूलतः फ्रायड के चिंतन पर आधारित है। यहाँ का व्यक्ति मध्य वर्गीय व्यक्ति है, जो विभिन्न अवरोधों के कारण कुंठित हो गया है। समाज में अवरोध है, नौकरी में अवरोध है, जीवन में अवरोध है और मूल रूप से दमित काम वासना प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देती है। छायावादी कवि तो अपने स्वप्नों में अपनी वासना की पूर्ति कर लेता है या नारी के साथ साहचर्य संबंध स्थापित कर लेता है, लेकिन प्रयोगवादी कवि के साथ में ऐसी सुविधा नहीं है, या वो स्वप्नों में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना चाहता है और उसे उस रूप में साहचर्य उपस्थित नहीं मिल पाता है। इस वजह से उसकी अंदर की काम वासना एक कुंठित व्यक्ति की जीवन की वासना के रूप में या कुंठा के रूप में सामने आई है। लेकिन नया काव्य या नई कविता का काव्य ऐसा नहीं है, वो विभिन्न अवरोधों में भी आस्था को ढूंढने का कार्य करता है। इसके अलावा यदि हम शब्दावली या उसके कलात्मक पक्ष को भी देखें तो प्रयोगवादी काव्य एक दुरूह रूप से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। कई बार दुरूह हो गया है या कई बार इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि अपने मन के कष्टों को, कुंठाओं को व्यक्त करने के लिए दुरूह या साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करता है। और नई कविता की शब्दावली जीवन जगत से ली गई है, लोक से ली गई है। जीवन की समस्या यहाँ का कथ्य है और जीवन की भाषा के माध्यम से इस कथ्य को व्यक्त किया गया है। आगे की ही पंक्तियों में हम प्रयोगवादी रूप में अज्ञेय को देखेंगे और नई कविता के रूप में अज्ञेय को देखेंगे। उनकी एक प्रयोगवादी कविता है, वंचना है चांदनी सित, झूठ वह आकाश का निर्वधि, गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की, शांति है निस्सार। तो उनकी नई कविता की शब्दावली देखिए, पहाड़ियों से घिरी हुई इस छोटी सी घाटी में यह मुँह झोंसी चिमनियाँ बराबर धुआं उगलती जाती है। अज्ञेय में पर्याप्त बौद्धिकता विद्यमान है। उनके लिए कहा जाता है कि अज्ञेय बहुत विद्वान कवि के रूप में सामने आते हैं। अज्ञेय के लिए रामधर्ष मिश्र कहते हैं, उनका स्वर अहम से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम गंध से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यंत्र सभ्यता से लेकर लोक परिवेश तक, यातना बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक, प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। ये विविधता अज्ञेय के साहित्य जगत की है। इस तरह से अज्ञेय एक विद्वान साहित्यकार हैं। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया है और वो अध्ययन के द्वारा और प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा से प्राप्त जो विद्वता उनके अंदर है, विद्यमान है, वो उनके साहित्य जगत में सर्वत्र दिखाई देती है। धन्यवाद।